अयोध्या में राम मंदिर का तो निर्माण हुआ, मगर राम पथ बनाने के लिए याद कीजिए अयोध्या में कितने लोगों के घर उजाड़े गए, कितने लोगों को अपने घर से बेदखल होना पड़ा, किस तरह से रोती बिलखती तस्वीरें हमारे सामने थी। मगर इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। यह खबर यह कहती है कि जब से राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके तुरंत बाद उसके आसपास की जो जमीनें हैं, उन जमीनों को जोरों से बेचा गया। और बेचा किसको गया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खरीदी, भाजपा की सरकारों से जुड़े नौकरशाहों, जी हां सही सुना आपने, ब्यूरोक्रेट्स ने खरीदी। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो करीबी उद्योगपति हैं उन्होंने खरीदी। और इसमें दो उद्योगपति के नाम आ रहे हैं, एक है लोढ़ा ग्रुप और दूसरा गौतम अडानी। जी हां सही सुना आपने, गौतम अडानी की यहां पर भी एंट्री हो गई। यानी कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और उसके बाद जो उसके आसपास की जमीन बिकने लगती है, उसे गौतम अडानी ने भी खरीदा था। इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव ने इसको लेकर लंबी चौड़ी पड़ताल की है। आज हम आपको बतलाने वाले हैं दोस्तों, किन किन लोगों ने जमीनें खरीदी। यह पड़ताल श्यामलाल यादव ने की है। मगर उससे पहले दूसरी खबर जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, यह वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जो हैं वो एक इंजीनियर के पैर पड़ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों पैर पड़ रहे हैं? आप जानते हैं कि अब तक बिहार के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। नीतीश कह रहे हैं कि भैया मैं आपके पैर पड़ रहा हूं। यह बेबसी दिखाई दे रही है एक मुख्यमंत्री की। मैं आपको बतलाने वाला हूं, अयोध्या के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है और इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने करारा हमला बोला है। मगर सबसे पहले दोस्तों, जो खबर श्यामलाल यादव ने की है वो आपके स्क्रीन पर। खबर कहती है, अरुणाचल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू चीफ ऑफ यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ब्रिजभूषण's MP son to politicians across party lines rush to ride अयोध्या boom। इसमें कहा गया है कि किस तरह से तमाम लोग अयोध्या की जमीन खरीद रहे हैं। यह खबर यह कहती है दोस्तों कि नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2024 यह वो दायरा है जिसके दौरान राम मंदिर के आसपास जो गांव थे उनमें जमीनों के सौदे में 30% का उछाल आया। सबसे बड़ी बात, खबर यह नहीं है कि 30% का उछाल आया, खबर यह है कि ये जमीनें किसको बेची गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन नामों से जिसका जिक्र श्यामलाल यादव ने अपनी रिपोर्ट में किया है। सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है अरुणाचल के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शौना मेन। उनके 2 बेटे हैं, शौ कान सिंह मेन और आदित्य मेन। इन दोनों ने करीब 3.99 हेक्टेयर जमीन खरीदी, करीब 3 करोड़ 72 लाख पर। और यह सौदा हुआ सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच। उन्होंने यह जमीन खरीदी महेशपुर पर, जी हां गोंडा में स्थित महेशपुर पर, जो कि मंदिर से महज 8 किलोमीटर दूर है। और यह भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसी साल जून में शौना मेन अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ दोस्तों के साथ, पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यह तो बात हो गई है अरुणाचल के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बेटों की। अब दूसरा नाम आ रहा है वो है पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह। उनके बेटे हैं करण भूषण, जो कि नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक हैं। उन्होंने करीब 0.97 हेक्टेयर महेशपुर गोंडा में खरीदी। और जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं, महेशपुर का जो यह जमीन का हिस्सा है वो मंदिर से महज 8 किलोमीटर दूर था। उन्होंने जनवरी 2023 में समझौता किया 1 करोड़ 15 लाख में। और इसमें से मैं आपको बतला दूं, कुछ जमीन बेची जा चुकी है। कितनी जमीन? 635.72 स्क्वायर मीटर जमीन बेची जा चुकी है 60,96,000 रुपए पर। ये जो 2 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता और सांसद हैं। इंतजार कीजिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं किन धन्ना सेठों ने जमीन खरीदी। मगर सबसे बड़ी बात, अयोध्या के अंदर क्या आप जानते हैं पिछले 7 सालों से
जमीन के सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। 2017 से जो सर्कल रेट बना हुआ है अयोध्या की जमीन का, वो जस का तस है। कहने का मतलब क्या है? अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी और राजनेताओं की तो चांदी हो रही होती है, गौतम अडानी की चांदी है, ब्यूरोक्रेट्स की चांदी है, मगर वहां जो रहने वाला आम इंसान है उसकी कोई पूछ नहीं है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, कितनी शॉकिंग बात है ना। इंतजार कीजिए, मैं आपको और नाम बताने वाला हूं जिन्हें यह जमीन बेची गई है, मगर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव बहुत तल्ख हुए हैं। अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्कल रेट ना बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए की भूमि घोटाले हुए हैं। यहां आस्थावानों ने नहीं, बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीनें लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबियों ने यह जमीन खरीदी है। अब श्यामलाल यादव की खबर देखिए, गौतम अडानी। जी हां, यह बताया जाता है कि 18 सितंबर को गौतम अडानी ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था होम क्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्होंने करीब 1.4 हेक्टेयर जमीन खरीदी। कहां पर? माझा जमथारा में, जो कि मंदिर से महज 6 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इस पूरे डील की कीमत 3 करोड़ 55 लाख रुपए थी। अब एक और उद्योग समूह लोढ़ा ग्रुप, लोढ़ा ग्रुप के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जून 2023 से मार्च 2024 के बीच इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है HOABL, जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है। इन्होंने करीब 25.27 हेक्टेयर कृषि की जमीन खरीदी और इसके अलावा इन्होंने कई और जमीनें खरीदी। बताया जाता है कि इस पूरे डील की कीमत 105 करोड़ 39 लाख रुपए थी। तो यह था लोढ़ा औद्योगिक समूह का जो पूरा जमीनी डील। मगर मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि योगी सरकार में जो नौकरशाह काम कर रहे थे, उन्होंने भी अयोध्या के आसपास जमीन खरीदी। आपको याद है यूपी एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश? जी हां, इन्होंने भी जमीन खरीदी। श्यामलाल यादव की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। उनकी मां है गीता सिंह। उन्होंने करीब 9.955 हेक्टेयर कृषि की जमीन खरीदी महेशपुर और दुर्गागंज में, और यह भी राम मंदिर से करीब 8 से 13 किलोमीटर दूर है। और इसकी कीमत बताई जा रही है 4 करोड़ 4 लाख, और बताया जाता है कि बाद में उन्होंने कुछ जमीनें बेची थी। उसके अलावा गलघोटिया होटल एंड रिजॉर्ट्स, इन्होंने भी करीब 7 करोड़ 57 लाख करोड़ की जमीनी डील की थी। और फिर कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनका नाम बताया जा रहा है, मसलन यूपी के होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी संजीव गुप्ता, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे, रेलवे डेप्यूटी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद। और बात यहां नहीं रुकती, और भी कई नौकरशाह हैं। एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर अनुराग त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्या। ये तमाम नाम हैं, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के आसपास जमीनें खरीदी। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको इस बात पर हैरत होती है कि अयोध्या में या फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव क्यों हार गई? क्योंकि वहां की गरीब जनता देख रही थी कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तो वोट बटोर रही है। याद कीजिएगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पूरा का पूरा कैमरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस था। राम को भूल गई थी भाजपा। जी हां, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा भगवान श्री राम से बड़ा हो गया था। और वहां की जनता यह देख रही थी, वो जनता देख रही थी कि जब से राम मंदिर का फैसला आया है, जमीन घोटालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी उसको मानने को तैयार नहीं थी। जो भी ये मुद्दा उठाता था, आपको याद होगा, मैंने ये मुद्दे लगातार अपने मंच पर उठाए थे। मेरे जैसे पत्रकारों, अन्य जो राजनेता हैं, उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था, हिंदू विरोधी बताया जा रहा था, धर्मद्रोही बताया जा रहा था। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भाजपा के खासम खास का तो फायदा हुआ, बाकी लोगों का क्या हुआ बताइए? राम पथ बनाने के नाम पर कई मकान उजड़ गए। रोती हुई, बिलखती हुई वो तस्वीरें हमने लगातार देखी थी। क्या उन आंसुओं को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पूछा? नहीं। भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नौकरशाह, उससे जुड़े उद्योगपति ऐसे मौके पर अपना फायदा ढूंढ रहे थे और उसके अलावा कुछ नहीं। यह एक हकीकत है। क्या हम इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? क्या श्यामलाल यादव की इस खबर का जवाब, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है? अखिलेश ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया है और जाहिर सी बात है कि 2027 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे तो यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। वही तेजस्वी यादव ने इस वीडियो पर सवाल उठाए। यह वीडियो देखते जाइए और मैं आपको बतलाता हूं कि समाचार एजेंसी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इंजीनियर का पैर छूने को बेताब नीतीश कुमार, कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं, और हाथ जोड़कर पैर छूने के लिए उठ गए मुख्यमंत्री। पुल निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर पीछे हटते हुए बोले, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह से बिहार के अंदर एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, उसके लेकर नीतीश कुमार बेबस दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से मजबूर, लाचार दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तो डबल इंजन की सरकार है ना, फिर भी ये तमाम चीजें हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर करारा हमला बोला है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? आपके स्क्रीन पर एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण यह है कि एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता और क्यों नहीं आदेशों का पालन करता, यह विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारी व अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास न रहे, तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। बहरहाल, हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। मैं चाहूंगा बगैर मेरी आवाज सुने उस वीडियो को दोबारा देखिए। सर, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। बताइए, अगर किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बेबसी दिखाई होती ना, तो प्राइम टाइम में डिबेट्स हो रहे होते, कटघरे में रखा जाता। मगर आप जानते हैं, जिस सरकार के साथ भाजपा का नाम जुड़ जाता है, उससे सवाल कहां किए जाएंगे। गोदी मीडिया तो नतमस्तक है इनके सामने। जिस तरह से नीतीश कुमार यहां बेबस दिखाई देते हैं ना, गोदी मीडिया नतमस्तक है भाजपा के सामने। आज जो दोनों खबरें आपके सामने हैं दोस्तों, क्या कहना है आपका? अयोध्या में हमारे विश्वास का प्रतीक, हमारे आध्यात्म का प्रतीक, मगर वहां जमीन की बंदर बांट हो रही थी। किसको हो रही थी? यह भी आपके सामने नाम है, प्रूफ के साथ। सौदे कब हुए? प्रूफ के साथ। कहां जमीन बेची गई? प्रूफ के साथ। कितने में खरीदी गई? प्रूफ के साथ। यानी कि जो खरीद रहा था उसे तो मुनाफा हो रहा था, मगर राम पथ के नाम पर जिनके घर उजाड़ दिए गए, उसे कोई फायदा नहीं है। अयोध्या की जमीन के सर्कल रेट को पिछले 7 सालों से नहीं बढ़ाया गया। बताइए ना दोस्त, क्या कहिएगा इसके बारे में?
सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।